छाँव में, हो पलकों की छाँव में। हमने उसे हवेली के बाहर किसी अजनबी इंसान से बात करते हुए भी देखा था। आज उसी आदमी को हमने मंदिर में गन लेकर खड़े हुए देखा। करण जी, आपकी और पारो की शादी होगी। पारो का कहना है कि शादी की रस्मों से मुझे अपना भूला हुआ अतीत, वो गुनाह याद आ जाएगा और फिर मैं शादी को खुद तोड़ दूंगा। हेलो, जल्दी पता लगवाओ कि करण पर गोली किसने चलाई, जल्दी। एक तरफ तुम मुझे मेरा गुनाह की सजा देने से पहले मुझे मेरा गुनाह याद दिलवाना चाहती हो। तुमने मुझ पर गोली चलवाई, आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, क्योंकि मैंने तुम पर गोली नहीं चलवाई। झूठ मत बोलो। सुमन ने कल तुम्हें जिस अनजान आदमी के साथ बात करते हुए देखा था, आज सुमन ने उसी आदमी को मंदिर में भी देखा और उसके हाथ में गन थी। देखो, मैं याद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है, और जब गुनाह सिद्ध हो जाए तुम्हें जो सजा देनी हो दे देना। लेकिन अगर तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहती तो अभी बताओ कि मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी सजा मौत है। तुमने जो गुनाह किया है ना, उसकी सजा तो मौत ही है। लेकिन अभी तुम मेरा विश्वास करो, मैंने तुम पर गोली नहीं चलवाई। क्योंकि जब तक तुमको इस बात का एहसास नहीं हो जाता कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आया है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तो फिर वो आदमी कौन था जिसने मंदिर में मुझ पे गोली चलाई? तुम मेरे किए कराए पे पानी फेर दोगे। मैंने तुमसे मना किया था ना, फिर भी तुमने करण पर गोली चलाई। मैंने बोला था ना मैंने करण से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं माने। और जब मैंने तुमसे फोन पर पूछा था कि उस पर गोली किसने चलाई, पता लगाओ, तो तुमने बड़ी सफाई से बात बदल दी। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं करण को उसके गुनाह की सजा दिलाने से पहले उसके गुनाह उसे याद दिलाना चाहती हूँ, पर तुम हो कि बस करो पारो, तुम में सब्र होगा, मुझ में नहीं है मुझ में सब्र। मैं बस इतना जानता हूं कि वो करण हमारा गुनहगार है और उसे उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। कब तक इंतजार करूं मैं उसकी याददाश्त लौटने का? और क्यों करूं मैं इंतजार? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मेरा गुनहगार है। मैं चाहती हूँ कि उसके गुनाह की सजा उसको याद करवा के उसको तड़पाती रहो। गोली मारकर जान लेना कोई सजा नहीं होती। लेकिन उसने जो गुनाह किया है उसके बाद उसे जिंदा देखकर मैं जो पल पल मर रहा हूँ वो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं चैन की सांस ले पा रही हूँ? करण को देखकर मुझ पे क्या बीतती होगी? कभी मेरे बारे में सोचा है तुमने? नहीं। जब तक उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तब तक तुम्हें सब्र रखना ही होगा। और भगवान के लिए तुम करण से और उस हवेली से दूर रहो, क्योंकि सुमन ने तुम्हें देख लिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका शक यकीन में बदल जाए। सुमन, वो लड़की वाकई बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है हमें घर वालों को सब... नहीं कार्तिक जी, करण जी ने हमसे वादा लिया है कि हम ये बात घर में किसी को ना बताएं। वो इस मामले को खुद ही सुलझाना चाहते हैं। पर सुमन, घर वाले तो करण और पारो की शादी करवाना चाहते हैं। तुमने देखा ना, पारो ने पंडित जी की बात को नकार कर शादी की डेट भी जल्दी तय कर ली। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। शादी को रोकने का कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है।
और वो यही है कि हम घर वालों को पारो की सच्चाई बता दें और मंदिर में वो गोली चलने वाली बात बता दें। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कार्तिक जी? करण जी ने ऐसा करने से मना किया हुआ है। सुमन, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम करण की हर बात माने। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अरे जी तुम लोग मंदिर से वापस आ गए? चलो बेटा, संगीत की तैयारी भी करनी है, चलो। माँ, हाँ हम सोच रहे थे कि पारो ने पंडित जी से जो मुहूर्त निकलवाया है उसके बारे में हम पंडित जी से एक और बार बात कर लेते हैं ना। पंडित जी के मन में उस मुहूर्त को लेकर थोड़ी शंका सी थी। सुमन, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है बेटा? पंडित जी ने कहा था ना कि शनि की पूजा करने पर सब कुछ ठीक होगा, तो हम लोग शनि की पूजा भी करवा लेंगे बेटा। मेरा मन कहता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। और बेटा तुम तो जानती हो ना कि करण कितना भटक चुका है। अब तो वो इस शादी के लिए भी मान गया है। बस मैं उसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। तुम लोग ज्यादा सोचो मत बेटा, चलो तैयारियां करनी है। हाँ, आ जाओ कार्तिक। बैठिए। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर, आपको याद होगा कि मैं यहाँ इसी हॉस्पिटल में कोमा का पेशेंट था और आपने ही मेरा केस हैंडल किया था। जी हाँ। तो आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा, कौन लाया था मुझे यहाँ, और जिन लोगों ने मुझे एडमिट किया तो उनको मैं कहाँ और किस हालत में मिला? जस्ट अ मिनट। देखिए, आपके रिकॉर्ड्स ये शो करते हैं कि जिन लोगों ने आपको यहाँ एडमिट किया था वो लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आप उन्हें कहाँ मिले, कैसे मिले, इसके बारे में इस फाइल में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात जरूर बता सकता हूँ कि आपको जब यहाँ लाया तब आपकी हालत बहुत ही बुरी थी। लगता था किसी ने आपको बुरी तरह से मारा हो। और हाँ, आपके सिर के पिछले हिस्से में जो गहरा घाव था उसे भरने में काफी समय लगा था। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां गहरा घाव था। लगता है किसी ने हथौड़े से या किसी भारी हथियार से वार किया होगा। मिस्टर करण, आपको कुछ याद नहीं इस बारे में? छोड़ो। मैं, आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। थैंक्स डॉक्टर। अम्मा, मुझे लगता है यही साड़ी पारो पर बहुत सुंदर लगेगी। संगीत में ये दे दो। हाँ वो ठीक है, मैं इसे ये देकर आती हूँ। अच्छा। अरे सुमन, अच्छा हुआ तुम आई। ये देखो, ये साड़ी पारो पर कैसी लगेगी संगीत के लिए? हाँ माम, बहुत सुंदर। मैं जानती थी तुझे मेरी पसंद जरूर पसंद आएगी। मैं इसे ही देख कर आती हूँ। हाँ माँ, हमें अभी भी लग रहा है कि हम सब बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो सुमन? तुम अपनी परेशानी दूसरी बार जता रहे हो।
तुम्हारे दिल में क्या है वो साफ साफ कहती क्यों नहीं? हाँ सुमन बेटा, हम लोगों को तो लगा था कि तुम्हें पारो बहुत पसंद है, फिर अचानक ये सब क्यों? नहीं दादी जी, वो बस हमें लगा कि करण जी शायद अभी भी अपने मन से इस शादी के लिए तैयार नहीं है। वो अपने बीते हुए कल में अभी भी उलझे हुए हैं और अभी तक उन्हें कुछ याद भी नहीं आया है। सुमन, हम सिर्फ दुआ और उम्मीद कर सकते हैं कि करण को सब कुछ याद आ जाए। हो सकता है बिना कुछ याद आए वो पारो को अपनी पत्नी स्वीकारे। मैं तुम्हारी चिंता को समझ सकती हूँ बेटा, और मैं उसकी कदर भी करती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक होगा। ये शादी करण के लिए बहुत जरूरी है सुमन। ये शादी करण की जिंदगी में ठहराव लाने के लिए सही साबित होगी। सब ठीक ही होगा बेटा। मैं ये पारो को देकर आती हूँ। पारो, पारो बेटा, संगीत में ये पहन लेना। सासू माँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आज मैं संगीत में ये साड़ी पहन सकती हूँ? क्या है ना, ये साड़ी इन्होंने मुझे बड़े प्यार से गांव में दी थी। ये साड़ी संगीत में पहन लो। पहन ले। मैं तो कहती हूँ करण के प्यार के रंग में रंग जाओ बेटा। तुम तो हो ही सुंदर, उसका दिया हुआ तोहफा पहनोगे तो तुम और भी सुंदर लगोगी। और हाँ, ये गहने जरूर पहन लेना इसके साथ। तुम जैसा चाहो वैसा सजो। तैयार होकर जल्दी से आ जाना। हाँ जी। मुझे माफ कर देना सासू माँ, मैंने आपसे झूठ बोला। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। माफ कर देना। लगी तो नहीं? करण जी के बारे में सोच रही थी ना? बहुत प्यार करती हो ना उनसे? हाँ जीजी, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लाओ ये हम कर देते। हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम और करण जी कितने अलग अलग हो। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि आखिर तुम दोनों में प्यार हुआ कैसे। सच बताएं तो हम भी कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, अपनी अपनी पसंद, अपना अपना नजरिया। हो सकता है किसी इंसान के बारे में आपका नजरिया अलग हो और उसी इंसान के बारे में हमारा नजरिया और रवैया अलग हो सकता है ना? हाँ, पर अगर वही नजरिया और रवैया किसी के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगे तो? खैर छोड़ो, चलो
हम तुम्हें तुम्हारे संगीत के लिए तैयार कर देते। तुम्हारी साड़ी भी बन गई। वैसे भी आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत अहम दिन जो है। हाँ जीजी, आज हमारी जिंदगी का वाकई में बहुत ही अहम दिन है। चल गुड्डी, लो गाना बजाना शुरू कर दो। कादम्बरी, अपनी होने वाली बहू को बुलाइए, कहाँ है वो? बस आती होगी। अरे करण, बेटा पारो को बुला ला, कहना सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आओ बहू। ये नीले रंग की साड़ी मुझ पर बहुत जचती है ना विकास? नीले रंग की साड़ी मुझ पर बहुत जचती है ना विकास? पारो, आओ बेटा। हाँ, पर अगर वही नजरिया और रवैया किसी के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगे तो? इस तस्वीर को देखो। इस बार अतीत के अंधेरे में जो परछाई नजर आई, उसमें न जाने कौन सा चेहरा था। वो चेहरा तो कोई और था, बिल्कुल अलग। कौन थी वो? याद करो, कोशिश करो, सब कुछ याद आ जाएगा। तो इस बार जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस तस्वीर को देखो। कौन थी वो? मुझे किसका चेहरा दिखाई दिया था? कौन थी वो? डेविड, कौन थी वो? नीले रंग की साड़ी मुझ पर बहुत जचती है ना विकास?
मैं इसे जानता हूं मैं इसे।